अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स डेटाबेस। एक ऐसा टॉपिक जो कि हर कंपनी हर फर्म ये डेटाबेस को बनाती है, डेटाबेस क्रिएट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेटाबेस। रिकॉर्ड्स का मजमुआ। एक रिकॉर्ड नहीं होता, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो ये क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। रिलेटेड का मतलब देखें, यहाँ ये जो वर्ड समझना है ना, वो समझना है हमें रिलेटेड। क्या वर्ड समझना है भाई? रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब ये होता है, जैसे एक एम्प्लॉय है। अब एक एम्प्लॉय जो है, उसकी खाली पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर नहीं होती। उसकी सैलरीज हैं, उसके पेरोल्स की इंफॉर्मेशन हैं, उसके कमीशंस हैं, वो किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी ऐसी फर्म में काम करता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उस किस ब्रांच के अंदर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपस में रिलेटेड होती है। और डेटाबेस का मतलब ये होता है कि वहां वो स्टोर हो रही होती है डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए, एक तो ये होता है ना कि आप पहले जमाने में तो क्या करते थे कि भाई लेजर बना लिया, भाई एक पुराना खाता बना लिया, और मुबीन के नाम का खाता बनाया, सलीम के नाम का खाता बनाया, उसमें इनकी डेबिट क्रेडिट इशू कर दिए, और एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के रजिस्टर बना लिया। पहले तो ये होता था। ये नहीं, डिजिटली का मतलब ये है कि पूरी की पूरी एक डेटाबेस बनती है तमाम एम्प्लॉयज की। हर एक एम्प्लॉय को एक नंबर यूनिकली असाइन किया जाता है, वो कहलाता है एम्प्लॉय आईडी। वो क्या कहलाता है भाई? एम्प्लॉय आईडी। और वो आईडी जो है, उसको हम डेटाबेस की दुनिया में कहते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं? प्राइमरी की। ये प्राइमरी की का इंशाल्लाह हम टॉपिक अगले उस एक वीडियो में बनाता हूँ, उसमें बताऊंगा कि प्राइमरी की होती क्या है। तो दो कीज आती हैं डेटाबेस के अंदर, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और ये जो डेटाबेसेस होती हैं, जो डिजिटली सॉफ्टवेयर्स, ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामर जो बनाते हैं, विजुअल बेसिक या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वीबी जो कि एसक्यूएल सर्वर में भी बनती है, डेटाबेसेस जितनी भी हैं। तो जितनी भी डेटाबेसेस बनती हैं, उसे डेटा रिट्रीव करना, डेटा रिट्रीव का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान होता है। अगर आप देखें कि एक्सेल के अंदर तो आप चीज़ें बनाते हैं, शीट्स वगैरह, लेकिन एक्सेल बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, बेसिकली वो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन बहरहाल उसमें वीबी एडिटर वगैरह हम लोग यूज़ करके काफ़ी चीज़ें प्रोग्रामिंग की हद तक कर लेते हैं। लेकिन जो मेन डेटाबेसेस होती हैं, जो एसक्यूएल सर्वर वगैरह में बनती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती है। और डेटाबेस से रिट्रीव करना, डेटाबेस का बैकअप लेना, किसी भी वक्त किसी भी किस्म की क्वेरी डेटाबेस से हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। तो डेटाबेस, हमेशा एक बात याद रखें, और डेटाबेस का जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कौन होता है भाई? एक होता है नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? इसी डेटा को संभालना है, उसका यही काम होता है और कुछ नहीं होता। जिस तरह सर्वर के ऊपर जो बैठा होता है, उसका काम क्या होता है? सर्वर हैक नहीं होना चाहिए, सर्वर बंद नहीं होना चाहिए, एंटी एडमिनिस्ट्रेटर का। इस तरह डेटाबेस का क्या काम होता है कि डेटाबेस की हैंडलिंग करना, डेटाबेस की सही तरीके से बैकअप करना, डेटाबेस को स्टोर करना। इंशाल्लाह प्राइमरी की यूनिक की इसकी नई वीडियोस मजीद अपडेट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।